जम्मू कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिडन एजेंडा एक्सपोज हो गया। जो 370 अब इतिहास के पन्नों में सिमट चुकी है, उसे लेकर उमर अब्दुल्ला की पार्टी के एक नेता ने ऐसी बयानबाजी की है कि जिसे सुनकर हर राष्ट्रवादी का खून खौल रहा है। उमर के इस बड़बोले नेता ने किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर दबी हुई बातों को सतह पर लाने का काम किया है, बिग एंड बोल्ड की दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। हम आज के रोज मुतालबा करेंगे कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाए और जम्मू कश्मीर का जो खुसूसी दर्जा है, जो इलेक्टेड असेंबली ने पास किया है, वो फौरी तौर अमल में लाएं, वरना वो वक्त दूर नहीं जब जागी हुई कौम सोई हुई कौम अगर जाग जाए तो रियासत जम्मू कश्मीर एक रियासत नहीं बल्कि एक मुल्क की शक्ल इख्तियार कर सकता है। दिन में सपने देखना इसे ही कहते हैं। जो 370 अब इतिहास है, जो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हिंदुस्तान का ताज है, उसे हिंदुस्तान की सरजमी से अलग करने का दिवा स्वप्न देखने का दुस्साहस करने वाले इस बुजुर्ग नेता की पूरी कुंडली आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक बार फिर आप सुनिए किस तरह इन्होंने जम्मू कश्मीर की सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोर मकसद को जग जाहिर कर दिया। हम आज के रोज मुतालबा करेंगे कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाए और जम्मू कश्मीर का जो खुसूसी दर्जा है, जो इलेक्टेड असेंबली ने पास किया है, वो फौरी तौर अमल में लाएं, वरना वो वक्त दूर नहीं जब जागी हुई कौम सोई हुई कौम अगर जाग जाए तो रियासत जम्मू कश्मीर एक रियासत नहीं बल्कि एक मुल्क की शक्ल इख्तियार कर सकता है। शब्बीर अहमद उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता हैं, जिस पार्टी के मुखिया को विवादित बयान देने का महारथी माना जाता है। कभी पाकिस्तान को लेकर तो कभी सुरक्षा बलों के एक्शन पर दिए बयान विवाद की शक्ल ले लेते हैं। लेकिन अब की बार तो उनकी पार्टी के ही एक नेता ने ऐसा बयान दे दिया है जिसमें सीधे सीधे देश की संप्रभुता को चुनौती दी गई है, देश को तोड़ने की बात कही गई। शब्बीर अहमद के भारत तोड़ो वाले बोल के मायने समझने से पहले आपको बैकग्राउंड में जाना होगा। 10 साल बाद 2 महीने पहले ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। राज्य को विशेष दर्जा हटने के बाद हुए इस चुनाव में जम्मू कश्मीर की दोनों पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में 370 के मुद्दे की बात सबसे पहले कही थी। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती दोनों ने भले ही चुनाव अलग अलग लड़ा, लेकिन दोनों के घोषणा पत्र में घाटी से धारा 370 और 35A हटाने का मुद्दा सबसे ऊपर था। चुनाव के बाद जनता ने जम्मू कश्मीर के भविष्य की बागडोर उमर अब्दुल्ला के हाथों में सौंप दी। पूर्ण राज्य नहीं होने के बावजूद जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि ये विधानसभा विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटी के महत्व की पुष्टि करती है, जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा की। साथ ही इन अधिकारों के एक तरफा खत्म करने की चिंता व्यक्त करती है। असेंबली के जरिए हमने अपनी आवाज बुलंद करनी है। इस असेंबली के जरिए हमने पैगाम भेजना है कि जो हमारे साथ हुआ 5 अगस्त 2019 को, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। असेंबली ने बुलंद करके वो रेजोल्यूशन पास करके दुनिया को बताया कि हम क्या चाहते हैं और क्या हासिल करके रहेंगे। यूं तो इस प्रस्ताव में धारा 370 का जिक्र नहीं था। उस पर कांग्रेस की चुप्पी और अब्दुल्ला की मौन सहमति की वजह से ही शब्बीर अहमद सरी के नेताओं के ऐसे सुर सामने आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कितना भी प्रयास कर ले, उनका अलगाववादी चेहरा बार बार उभर कर आ ही जाता है।
कल उनके नेताओं के बयान इस देश की अखंडता प्रभुता के खिलाफ बहुत ही निंदनीय है। उमर अब्दुल्ला को या तो शब्बीर अहमद को नेशनल कॉन्फ्रेंस से बर्खास्त कर देना चाहिए, और अगर वो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि इसमें उनकी सहमति है, और अगर उनकी सहमति है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को कोई हक नहीं है जम्मू कश्मीर पे राज करने का। 370 को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में पेश किए गए प्रस्ताव को लेकर झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में इंडी गठबंधन को फजीहत झेलनी पड़ी। सवाल सीधे कांग्रेस से पूछे गए, जवाब तो था नहीं। श्रीनगर में सरकार में साझेदार जो ठहरे। जम्मू कश्मीर, कांग्रेस ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए देश की मुख्य धारा से अलग किया। सचेत हो जाइए, जैसे ही कांग्रेस और इंडी गठजोड़ों का जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, वो फिर से कश्मीर को लेकर साजिशें करने लगे। कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के नेता शब्बीर अहमद जिस 370 का राग अलाप रहे हैं, उसका मतलब क्या है, ये जान लीजिए। देश से इतर जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था। जम्मू कश्मीर के पास अलग झंडा रखने का अधिकार था। विदेश, रक्षा, संचार के अलावा सारे कानून खुद बनाते थे। कोई बाहरी वहां पर जमीन की खरीद बिक्री नहीं कर सकता था। केंद्र के कई सारे कानून वहां लागू नहीं होते थे। SC, ST, OBC को आरक्षण का फायदा भी नहीं मिलता था। जम्मू कश्मीर साथ होकर भी साथ नहीं था। नतीजा अलगाववाद था, बेहिसाब आतंकवाद था। लिहाजा अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने जिस आर्टिकल 370 और 35A के जरिए कश्मीर को 2 विधान 2 निशान का अधिकार दे रहा था, उसे खत्म कर दिया। सपने संजो रहे हैं कि वे कभी 370 पुनर्जागरण करेंगे, फिर से लगाएंगे, वो कान खोल करके सुन ले। ये विरासत मामूली विरासत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती। 5 अगस्त 2019 को संसद में आर्टिकल 370 खत्म करने वाले प्रस्ताव को पास किया। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कांग्रेस, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका विरोध किया। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने को वैध बताया। एक बात आप समझ लीजिए, 370 अब हमारे संविधान में से नष्ट हो चुकी है और फ्यूचर में भी इसके लिए हमारे संविधान में कोई जगह नहीं है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से घाटी में बदलाव की तस्वीर आज पूरी दुनिया देख रही है। आतंकवाद दम तोड़ रहा है, पर्यटन तेजी से बढ़ा है, कश्मीर अपनी पुरानी रंगत में लौट रहा है। नए कश्मीर में क्या कुछ बदला है, उसे समझने के लिए कुछ आंकड़े देखिए। पत्थरबाजी 99% तक कम हुई। सुरक्षा कर्मियों की शहादत 56% तक कम हुई है। आतंकियों की भर्ती 23% कम हुई है। अलगाववादी हड़ताल 86% तक कम हुई है। आतंकी घटनाएं 32% तक कम हुई हैं। हथियार बरामदगी 77% तक कम हुई है। रोजगार 30,000 नई नौकरियां मिली हैं। 70,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और GST कलेक्शन 127% बढ़ा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।